हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। तो गाइज हम इसमें से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है जो हमारा सेविंग फंक्शन का। तो सेविंग फंक्शन क्या कह रहा है? इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। इनकम जो होती है वो जहाँ तो हम कंज्यूम कर लेते हैं किसी फॉर्म में, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करके, या सेव कर लेते हैं। सो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने पहले भी ये पढ़ा है कि सी चेंजेस विद द चेंज इन वाइज। कंजम्पशन तो इनकम के चेंज होने से हो ही जाती है। और जो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई है, सेविंग और इनकम का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग फंक्शन। ठीक है बच्चे। सो वंस सी फंक्शन इज स्पेसिफाइड, सबसे पहले सी फंक्शन जब स्पेसिफाइड हो जाएगा तो एक्स फंक्शन कैन ईजिली बी ड्राइव फ्रॉम इट। एस फंक्शन उसमें इजीली ड्राइव किया जा सकता है, बिकॉज सी एंड एस आर द ओनली टू कंपोनेंट्स इनकम एंड बोथ सी एंड एस आर डिटर्मिन्ड बाय। और दोनों किससे डिटर्मिन किए जाते हैं? वाई से। और सी फंक्शन क्या है? 0 पे 20, 50 पे 60, 100 पे 100 और 150 पे 40। मान लो ये इनकम है और ये कंजम्पशन का पैटर्न है। और सेविंग इससे हम कैसे ड्राइव आउट कर सकते हैं? सेविंग हम कैसे ड्राइव आउट करेंगे? इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो। सो 0 माइनस 20 माइनस 20, 50 माइनस 60 माइनस 10, 100 माइनस 100 0। और 150 जब इनकम होती है 140 कंजम्पशन रह जाएगी और ये सेविंग यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उससे पहले नेगेटिव है, फिर ये 0 है। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको पता है जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन सारी नहीं हो जाती, सारा कंज्यूम नहीं कर लेता बंदा अपनी इनकम का पोर्शन, उसमें से कुछ फिर बचना शुरू हो जाता है। सेविंग कहते हैं उसको। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन की। नेचुरली ये सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन आप देख पा रहे हो, तो ये एस है, ये वाई है, ये नेगेटिव में शुरू में, और धीरे धीरे ये 100 पे जाके क्या हो रहा है? ये 100 पे जाके ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 150 पे क्या आ गया? हमारा 10 आ गया। यही तो हमने किया। 150 इनकम पे ये 10 हमारा क्या आ गया? सेविंग आ गया। तो इसको अंडरस्टैंड करिए बेटा, ये बहुत सिंपल डायग्राम है। इसको आप खुद बना के देखिए, जो भी बुक आपके पास है उसको सामने रख के एक बार ड्रॉ करके देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं बेटे स्लोप ऑफ एस लाइन फंक्शन की। स्लोप ऑफ एस लाइन मतलब सेविंग फंक्शन का एमपीएस। स्लोप ऑफ एस लाइन रेफर्स टू द रेट एट विच एस इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। इट इंडिकेट्स द proportion ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग। इसमें कितना एडिशनल हमारा इनकम का पोर्शन, कितनी एडिशन सेविंग में गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमपीएस। इट इज़ मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट मतलब एडिशनल इनकम, सॉरी एग्रीगेट में गलत वर्ड बोल गया, एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम। डेल्टा साइन स्टैंड फॉर चेंज इन, दैट इज एडिशनल। सो दैट इज इट इज दिस इज कॉल्ड एमपीएस। इसको हम क्या बोलते हैं? एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये इसके डायग्राम है। ये चेंज हमारा सेविंग को डिपिक्ट कर रहा है और ये पोर्शन हमारा चेंज इन इनकम को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सेविंग को और ये इनकम में चेंज आया। ये 100 से 150 हो गया था ना, अगर ऊपर वाले को देखो मैंने उसी को ही लिया है। अगर ये 100 से 150 हो गया तो चेंज कितना आया? 50 का इनकम में, और सेविंग का चेंज कितने में आया? 10 का। तो 0.2 आपका एमपीएस आ गया। तो एमपीएस कितना आया बच्चों आपका? 0.2। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एपीएस और एमपीएस आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। ये हमें एपीसी में भी समझा था इसको। तो एपीएस का यहाँ पे मतलब आ जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है बच्चे, तो अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ एस लाइन फंक्शन की इज कांस्टेंट सो दैट एमपीएस इज कांस्टेंट। हम जानते हैं बेटा कि ये स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम कांस्टेंट स्लोप बोलते हैं। सो दैट अ स्ट्रेट लाइन एज फंक्शन इंडिकेट्स दैट इट हैज ए कांस्टेंट स्लोप, implying that MPS must be constant corresponding to all levels of income. Such as function is called linear saving function. It suggests that every time there is a rise in y, a constant proportion of it is converted into s. एक constant proportion हमारा s पे convert होता जाता है। सेविंग फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है जिसका हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। एमपीएस कितना? 0.2। इट सुजेस्ट दैट एवरी टाइम देयर इज अ राइज इन इनकम 20% ऑफ इट इज सेव्ड। इसका मतलब क्या होगा? 20% सेव हो जाएगा। और अलजेब्रिक का प्रेजेंटेशन कैसे आएगा इसका? s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ये क्या आ गया बच्चे? माइनस सी बार क्या है? वैल्यू ऑफ
सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो, नेचुरली क्योंकि कुछ पोर्शन तो हम कंज्यूम करते हैं तो वो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव में होगी। जैसे इसकी ये नेगेटिव में आ जाएगी ना शुरू में जब इनकम जीरो होती है तो बेटा, ओके। उसके बाद 1 माइनस बी क्या है, एमपीएस, दैट इज 1 माइनस एमपीसी, हम उसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या बचा, सेविंग का। तो y इज इक्वल टू इनकम, ये तो हमें पता ही है, ओके जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। डेरिवेशन का मतलब यहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे। ये देखो मैं आपको बुक से बता रहा हूँ, ये रहा, ये हमारा पहले सी फंक्शन है, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। पहले ये हमारा सी फंक्शन आ रहा है, ये सी फंक्शन की डायग्राम है, और नीचे हमारा क्या है बेटे, हाँ जी, नीचे सेविंग फंक्शन है। और जहाँ पे आपका ये इनकम, यहाँ पे जो आपका इनकम है वो किससे कट रहा है, किस पॉइंट पे कट रहा है, कंजम्पशन पे, वो किसके बराबर आ जाएगा, नीचे इनकम के जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, ओके। ये हमारा सी फंक्शन है। तो अगर आपको ये दोनों डायग्राम प्रॉपरली देखनी, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, हालांकि जो भी बुक आपके पास होगी उसमें ये डायग्राम होगी ही होगी डेफिनेटली। तो आपको पता चल गई अब ये डायग्राम, तो बेटे जो भी बुक आपके पास है उससे ये ड्रॉ करके देखो, दोनों साइमल्टेनियसली डायग्राम को इकट्ठा ही बताना है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ना ही अलग से कुछ उसमें से सीखना है। ठीक है, वही बताना कि जहाँ पे आपका अल्टीमेटली, मैं एक बार दोबारा आपको वो शीट दिखा देता हूँ। अल्टीमेटली हमने यही किया है, पहले ये सी फंक्शन की डायग्राम बना ली और उसके नीचे पैरेलल पे, बिल्कुल पैरेलल नीचे ये एस फंक्शन की बना ली, और जहाँ पे आपकी कंजम्पशन सारी हो जाएगी वहाँ आपकी सेविंग जीरो हो जाती है। वही तो वो डिपिक्ट कर रहा है, जहाँ पे आपकी कंजम्पशन कंज्यूम होगी सारी यहाँ पे, और वो आपका क्या बन गया, जीरो हो गया। ठीक है ना बेटे। चलिए अब हम आगे स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बेटा चार टर्म्स हम अब हमने सीखी हैं। एक है हमारा एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, और दूसरा है एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एंड उसके बाद एपीएस क्या है, सी अपॉन एस, एंड एमपीएस दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ओके बच्चे, तो पहले में क्या आ गया, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, और दूसरे में एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो इक्वेशंस को हमें प्रूव करके देना है, मतलब सिंपल बात है, इसको प्रूव करके देना हमें। ओके, तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, एपीसी इज इक्वल टू एपीएस इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला सी प्लस एस, सी अपॉन एस, और ये आ गया एस अपॉन एस, एस अपॉन वाई, सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है बच्चे, अब वाई एलसीएम ले लो, सी प्लस एस हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और सी और एस हमें पता है किसके बराबर होता है, वो तो वाई के बराबर होता है, तो वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, चलिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमें सेकंड प्रूव करना था वो क्या करना था, एमपीसी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और ये क्या बन गया, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, बिकॉज डेल्टा सी और डेल्टा एस किसके बराबर होते हैं, डेल्टा वाई के, तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई होके 1 बन गया, हैंस एमपीसी इज प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और ये मैं वीडियो भी यही कंप्लीट करता हूँ, और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, और आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर नहीं कोई चीज़ समझ आ रही तो आप उसको अच्छे तरीके से एक बार नोट्स बना लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।